हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करने वाले हैं। चाहे कोई पेनी स्टॉक हो या फिर कोई छुपा हुआ शेयर जिसको आप नहीं जानते हो, कोई भी किसी भी तरीके का मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हो, तो जो मेजर फोकस है वो किस पे रखना चाहिए, दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। रिस्क मैनेजमेंट की हम हमेशा बात करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज द की, बट रिस्क मैनेजमेंट भी इसी चीज़ का पार्ट है जिसको हम फोकस कह रहे हैं। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले आपको प्राइस सेक्शन सीरीज के ऊपर लेके जाएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज और साथ के साथ देखिए स्टॉक फिल्टरिंग। काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें समझाई गई है, इनको आप देख सकते हो, समझ सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो इनके माध्यम से। अब हम चलते हैं देखिए ओरिएंट ग्रीन पावर की तरफ, जो कि एक बहुत ही छोटा, बहुत ही कम प्राइस का शेयर है। आज की डेट में आप देख रहे होंगे 19 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1800 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत ही छोटा स्टॉक, यानी कि पेनी स्टॉक आप इसको कहोगे। और ज़बरदस्त तरीके से हाई पे हाई बनाया जा रहा है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। अब ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के प्राइस सेक्शन को देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, बहुत कुछ सीखोगे आप इस वीडियो के माध्यम से। अब देखना समझना, ग्रीन पावर का ये वीकली चार्ट है। मैं आपको फिर से लेके चलूंगा उस टाइम फ्रेम पे जब ये स्टार्ट हो रहा था मूव, चीज़ें मोमेंटम में आई थी, यानी कि ये लेवल था सबसे पहले। और फिर ये जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर से हमारे पास पुल बैक आया, तो ये लेवल था। और रिसेंटली अभी हमें इन सीरीज पे, यानी कि करंट प्राइस से हाफ के टाइम पे हमें ये देखने को मिला था 9 से 10 रुपए के लेवल पे। आज आप देखोगे कि ये डबल हो चुका है। ये जून जुलाई के बाद अभी तक 4-5 महीने में डबल से ऊपर हो चुका है। लेकिन आप जरा देखिए ध्यान से, इस प्रोसेस को देखना। ये तीनों जो पॉइंट मैंने आपको दिखाए हैं उनको देखना और समझने की कोशिश करना। ओरिएंट ग्रीन जब 3 रुपए का स्टॉक था, नज़र रखने के लिए आपको कहा गया था। आप ये क्लियरली देख सकते हो, जून 30 2021 का ये वीडियो। अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि तब प्राइस स्टार्ट हो रहा था। फिर ओरिएंट ग्रीन ने एक रैली देके पुल बैक दिया। 4.48 का प्राइस था और ये नवंबर 1 2021 का वीडियो है। और फिर से एक पुल बैक, और उम्मीद थी कि बढ़िया रैली है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही थी। अभी रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो ये 10 से 11 रुपए के आसपास था, जो कि जुलाई 2 का ये वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद बेहतरीन रैली आपको देखने को मिली। तो अब मैं ओरिएंट ग्रीन के चार्ट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा 10-11, यानी कि जुलाई में ये लेवल था प्राइस का। देखिए ये वीक के क्लोजिंग के आसपास यही रेंज था। उसके बाद भी कंसोलिडेशन देखने को मिला, 1 2 3 4 5 6 6 हफ्ते की कंसोलिडेशन थी, तो बढ़िया ये रैली देखने को मिला। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे मैं आपको बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ कि फॉलो द प्रोसेस। देखिए प्रोसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं और अपनी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं, अपने मौके का इंतज़ार करते हैं, तो डेफिनेटली वो मौका हमें अपॉर्चुनिटी देता है और लो रिस्क के साथ, हाई प्रोबेबिलिटी के साथ आपकी डायरेक्शन में जाने की जो है प्रोबेबिलिटी हाई। अब जब फर्स्ट टाइम ये आया था रडार में तो वही कारण था, देख सकते हो आप क्लियरली। सेकंड टाइम में पुल बैक आया था तो आप देखिए बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन थी। और थर्ड टाइम में अभी रिसेंटली जब इसके बारे में चर्चा हुई थी तो उसके बाद देखिए ये इस लेवल पे, इस वीक में ही कहीं 2-3 के आसपास हमने चर्चा करी थी। उसके बाद ये यही पे, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी जो है कंसोलिडेशन देखने को मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन। अब आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया है, पेनी स्टॉक है। अभी देखिए जैसे जैसे 200 एसएमए से देखिए वीकली पे दूर हो गया, डेली पे भी दूरी बनेगी, तो हम आपको कहेंगे भाई अब जो है ये चीज़ें दूर निकलने लगी है। देखिए डेली में भी ये देखिए दूर हो गया कितना, 200 एसएमए से। और जब हमारे पास जुलाई में आया था, जून जुलाई में आया था, तो ये क्लोज था काफ़ी 200 एसएमए से, जो हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं कि भाई ये जो 200 एसएमए के इर्द गिर्द चीज़ें चल रही हैं तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार होती। तो ये वही लेवल था जून जुलाई का, आप देख सकते हो, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हमेशा, जब दूरी बन बढ़ जाए 200 एसएमएस से, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फिर वो जो है हमारे लिए एक एक मैं कहूँगा जो लो रिस्क अपॉर्चुनिटी की से दूर चला जाता है। अब ये तो एक स्टॉक मैंने आपको दिखाया जिसके अलग अलग इंस्टेंसेस आपको दिखाए। मैं अगला स्टॉक आपको दिखाऊंगा, एक एंटी कैंसर वाला स्टॉक है, बीटा ड्रग्स लिमिटेड। बहुत कम लोग इसको स्टार्टिंग में जानते होंगे, आज की डेट में एक बढ़िया रैली कर गया तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। अब इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो इसका रेवेन्यू भी बढ़िया ग्रोइंग है, बढ़िया बेहतरीन तरीके का प्रॉफिट भी ये छापती हुई कंपनी है। लेकिन इसमें भी वही कहानी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार ये कहानी सब में एक जैसी कैसे देखने को मिलती है। देखिए ये बहुत ही छोटा स्टॉक है
और अब तो मैं कहूँगा कि एक बेहतरीन मूवमेंट इसने दे दिया, लेकिन उससे पहले बहुत छोटा स्टॉक था। लेकिन इसमें जैसे ही डेली में साइकिल स्टार्ट हुई, ये कौन सा स्टॉक है, बीटा ड्रग, ये एंटी कैंसर वाले जो है दवाइयाँ जो है उनके ऊपर काम करते हैं। ये लेवल देखिए हमारे पास जो जोन हमें देखने को मिला। अब जब भी हमारी डेली के साइकिल स्टार्ट होती है ना, तो हमारे लिए जो डीप स्टॉप लॉस होता है उससे पुराने वाले का जो स्विंग लो है, क्योंकि ये जोन तो हमारे खरीदारी का जोन है। तो हमारे उससे पहले का, यानी कि ये बुलिश क्रॉस जब बना उससे पहले का जो स्विंग लो है वो हमारा क्या बनेगा, स्टॉप लॉस बनता है। तो अगर इस स्टॉप लॉस के बेसिस पे चीज़ें आपके हिसाब से पोजीशन में सेट होती है तभी एंट्री करना चाहिए। अदरवाइज अगर दूरी है तो फिर मैं कहूँगा अवॉइड करना ही बढ़िया होता है। अब आप खुद देखिए, ये लेवल है 700 से लेकर 800 का, ये जोन है जहाँ पे एंट्री का लेवल बनता है, और नीचे 600 का आसपास का जो है आपका स्टॉप लॉस है। तो काफ़ी दिनों तक अगर आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो गया था मई से लेके अभी रिसेंटली जून जुलाई अगस्त तक, 2-3 महीने तक यहाँ पे खरीदारी चलती रही इसी जोन में। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि इस जोन से, ये इस जोन का मैं मिड लूँगा अभी, और आप करंट प्राइस के हिसाब से देखोगे तो 60% की रैली देखने को मिली बीटा ड्रग्स में। अब बीटा ड्रग्स के मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा, वहां से कुछ और आप देखोगे, आप कहोगे यार वीकली चार्ट पे ये करेक्शन चल रही थी, इसके रेजोल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे, तब ये स्टॉक जो है रडार में आया था। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन टाइप की चल रही थी, ये ब्रेकआउट हुआ था, ये पुल बैक यहाँ पर चल रहा था, इसलिए ये स्टॉक रडार में आया था, और डेली के साइकिल के बेसिस पे ये रडार में आया था। अब आप देखिए बीटा ड्रग्स को, एंटी कैंसर मेडिसिन स्टॉक ग्रोथ शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप देख सकते हो ये पूरा हाईलाइटेड एरिया जो मैंने आपके लिए अभी हाईलाइट किया वो पहले भी किया। और अभी रिसेंटली जब एक फॉल आया था तो मैंने आपको कहा था कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तैयार होंगी, वो इस तरीके की जो फॉल आए वो इस तरीके की 200 SMA तक जाएंगे, वहां से वापस आने की तैयारी करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब मोमेंटम लॉस हो गया है तो जब वो वापस आएंगे तो जहाँ पे उन्होंने अपनी साइकिल को बदला है वो वापस साइकिल को स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी भाई, जैसे कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, देखिए ये एक्साइड इंडस्ट्रीज की अभी हमने रिसेंटली चर्चा करी थी और इस टाइम पे भी इसकी चर्चा करी थी 180 के लेवल पर, उसके बाद बेहतरीन मूवमेंट दिया। तो आपको हमेशा अपने जो है वो गोल को समझना कि आप उस स्टॉक में क्या करना चाहते हो, देखिए कौन सी साइकिल को आप प्ले कर रहे हो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और आपका रिस्क वहाँ पे कितना एसोसिएटेड है। मान लो मैं स्टॉक को खरीदारी कर रहा हूँ और मैंने ये ऑलमोस्ट 750 के आसपास बाई करा और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था 600 का, ठीक है, तो 150 पॉइंट का मेरा रिस्क हो गया। अब 150 पॉइंट 150 पॉइंट्स का मेरा रिस्क हो गया। मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे जो है 100 शेयर खरीदता हूँ तो भाई सीधे सीधे मेरा जो लॉस है वो कितना हो गया, 15,000 का लॉस हो गया। क्या मैं 15,000 का लॉस इस छोटे से शेयर में लेने को तैयार हूँ? अगर हाँ तो भाई आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं तो फिर या तो पोजीशन के साइज को कम करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट पार्ट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं है, क्लियर कट वह है। हम एक हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो के लिए जा रहे हैं, और हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो के लिए जा रहे हैं तो हम वहाँ पे रिस्क को अंडरस्टैंड करके उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट्स को आप एग्जीक्यूट करते हो, किसी भी तरीके का काम करते हो, तो थिंक फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम डिफरेंट सिनेरियोज, कुछ पॉजिटिव सिनेरियोज, कुछ नेगेटिव सिनेरियोज। एंड इफ यू विल थिंक फ्रॉम द नेगेटिव सिनेरियोज एज वेल, देन यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क, देन यू विल वर्क ऑन द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। तो जब आप अलग अलग डायमेंशन से उसको सोचते हो तब डेफिनेटली आप कुछ सोचते हो कि हाँ अगर ये रिस्क होता है तो मैं इसको कैसे मिटिगेट करूंगा, है ना, तो कैसे मिटिगेट करूंगा, या फिर अगर इस रिस्क को मैं होने ही नहीं दूं, अगर मैं ऐसे ऐसे काम कर लूँ तो ये चीज़ होगी ही नहीं। सो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोई भी स्टॉक क्यों ना हो, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, कितना भी बुरा स्टॉक क्यों ना हो, कैसा भी स्टॉक क्यों ना हो, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट एंगल से जरूर सोचना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ना अक्सर कि पेनी स्टॉक हो, पेनी स्टॉक्स में हमेशा आपके जो है वहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकता है, तो आपका पोजीशन साइज वहाँ पे मैनेज करके रिस्क को जो है कम करेगा। तो अलग अलग तरीके हैं। वो वाइंड अप करता हूँ फिलहाल इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि इन स्टॉक्स के माध्यम से कुछ सीखे होंगे। तो फोकस किस पे करना है, फाइनली प्रोसेस पे करना है। प्रोसेस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, और उस प्रोसेस के अंडर जो प्लानिंग आपकी है उसी प्लानिंग के अंडर रिस्क मैनेजमेंट भी एक क्रिटिकल पार्ट आ जाता है। वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।